हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और घर पर होंगे और इस समय लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है MS एक्सेस में रिलेशनशिप क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि MS एक्सेस एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई भी डाटाबेस तैयार करते हैं और वह डाटाबेस में दो या दो से अधिक टेबल हो सकती हैं और उन सभी टेबल के बीच में आपस में रिलेशन भी हो सकता है। यही कारण है कि हम DBMS के साथ साथ RDBMS का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। RDBMS का पूरा नाम जैसे है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो RDBMS ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि रिलेशनल डाटाबेस तैयार करने और रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट करने की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है कि MS एक्सेस में रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप कितने प्रकार का होता है और यह रिलेशनशिप कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि एक जो डाटाबेस फाइल तैयार करते हैं वह डाटाबेस फाइल में दो या दो से अधिक टेबल हो सकती हैं और इन सभी टेबल के बीच में आपस में लिंकिंग हो सकती है, आपस में रिलेशन हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर फोर्थ सेमेस्टर के या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपकी एक admission.dbf फाइल तैयार की गई है। इसके पश्चात प्रत्येक सेमेस्टर के रिज़ल्ट के लिए उतनी ही रिज़ल्ट या एग्ज़ाम नाम की फाइल तैयार की जाती हैं। तो यह जितनी भी एग्ज़ाम नाम की फाइल हैं वह मुख्य फाइल अर्थात एडमिशन फाइल से रिलेटेड होती हैं। जब आपको किसी भी स्टूडेंट का रिज़ल्ट प्राप्त करना होता है तो आप एग्ज़ाम और रिज़ल्ट टेबल में जाते हैं, लेकिन यदि उसी स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, एड्रेस या उसकी फ़ीस पता करना होता है तो आप एडमिशन वाले काउंटर में जाते हैं। तो यह दोनों ही डाटाबेस टेबल आपस में कनेक्ट हो सकती हैं और कैसे कनेक्ट होती हैं और कितने प्रकार की कनेक्टिविटी, कितने प्रकार की रिलेशनशिप हो सकती है, यह हम आपको आज बताने जा रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए, हमने बताया कि डाटाबेस के संदर्भ में रिलेशनशिप एक ऐसी स्थिति है जो दो रिलेशनल डाटाबेस टेबल के बीच में मौजूद हो सकती है। और जब एक टेबल में फॉरेन की होती है तो अन्य टेबल की प्राइमरी की का संदर्भ लेती है और रिलेशनशिप अलग अलग डेटा आइटम को जोड़ने के दौरान अलग अलग टेबल में डेटा को विभाजित और स्टोर करने के लिए रिलेशनशिप डाटाबेस को अनुमति देती है। तो देखिए, यहाँ पर कई शब्द ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि जैसे हमने बताया कि दो डाटाबेस टेबल को कनेक्ट करने के लिए हम रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। और जब हम दो डाटाबेस टेबल को रिलेशनशिप से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले हमारे डाटाबेस टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की का यूज़ किया जाता है। प्राइमरी की एक ऐसी की होती है, एक ऐसा की एट्रीब्यूट होता है जो अपने अंदर किसी भी प्रकार की वैल्यू को डुप्लीकेट स्टोर होने के लिए अलाउ नहीं करता है और उसमें जीरो वैल्यू या नल वैल्यू होने से रोकता है। इसी प्रकार से प्राइमरी की के जैसे ही फॉरेन की भी होती है, लेकिन फॉरेन की एक प्रकार से इनहेरिटेड की होती है, डिराइव की होती है, जो कि मुख्य टेबल से डिराइव टेबल में यूज की जाती है। तो प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों ही डाटाबेस टेबल में यूज की जाती हैं। इसके पश्चात रिलेशनशिप स्थापित किया जाता है। रिलेशनशिप में दो टेबल को आपस में जोड़ा जाता है। इसके लिए दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड होना चाहिए जिसमें दोनों का नेम, डेटा टाइप समान होना चाहिए। टेबल में रिलेशनशिप बनाने के बाद यूजर फॉर्म रिपोर्ट मल्टीपल
टेबल का प्रयोग रिपोर्ट फॉर्म जोड़ने में या डिज़ाइन करने में कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप में कनेक्टिविटी स्थापित करने की एक जो महत्वपूर्ण कंडीशन ये भी दी गई है कि जब दो टेबल के बीच में आप रिलेशनशिप स्थापित करना चाहते हैं तो दोनों में, जैसे हमने बताया कि प्राइमरी की फॉरेन की का यूज़ तो किया गया है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि जिस फील्ड के माध्यम से आप रिलेशनशिप स्थापित करना चाह रहे हैं वह फील्ड दोनों ही टेबल में सेम होना चाहिए। अर्थात एडमिशन टेबल जो है और जो आपकी एग्ज़ाम टेबल है, उन दोनों ही टेबल में जो मान लीजिए स्टूडेंट आईडी नाम का फील्ड है, वो स्टूडेंट आईडी नाम का फील्ड दोनों में कॉमन होगा और यही कॉमन फील्ड के माध्यम से, यही प्राइमरी की एट्रीब्यूट के माध्यम से रिलेशनशिप को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जब रिलेशनशिप स्थापित हो सकता है तो फिर हम उसके पश्चात जो रिलेशनल ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो रिपोर्ट के रूप में हो, फॉर्म के रूप में हो, उन सब का यूज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि जो रिलेशनशिप में जो मुख्य फाइल होती है उसको हम मास्टर टेबल कहते हैं और जो डिराइव फाइल होती है, डिराइव टेबल होती है, उसे हम चाइल्ड टेबल कहते हैं। फिर है रिलेशनशिप जो है या मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट रिलेशनशिप है 1-to-1 रिलेशनशिप, दूसरा है 1-to-मैनी रिलेशनशिप और तीसरा है मैनी-to-मैनी रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप का एग्जांपल क्या दिया है कि प्रत्येक टेबल का एक एंटिटी निश्चित रूप से निरूपित करे, इसलिए वो एंटिटी सेट कहते हैं। एंटिटी को स्क्वायर बॉक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब दो एंटिटी के मध्य रिलेशनशिप स्थापित करना है तो इसे एंटिटी रिलेशनशिप कहेंगे। और 1-to-1 रिलेशनशिप केवल दो एंटिटी के मध्य एसोसिएशन है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि इसके नेम से स्पष्ट है कि 1-to-1 रिलेशनशिप, तो 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक ही रिकॉर्ड से कनेक्ट होना चाहिए। 1-to-1 का मतलब ये है कि पहली टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के या किसी भी टेबल के एक रिकॉर्ड से कनेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो लिंकिंग है इसे हम 1-to-1 रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है कि एक एचओडी एक से अधिक विभाग का एचओडी नहीं हो सकता है, तो ऐसे रिलेशनशिप 1-to-1 रिलेशनशिप कहलाता है। तो जैसे कि आपके और सिर्फ आपके और कॉलेज के बीच देखा जाए तो 1-to-1 रिलेशनशिप है, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट का एक ही महाविद्यालय है और एक ही महाविद्यालय में वो पढ़ता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि एक प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक ही एचओडी होता है और वह एचओडी दो डिपार्टमेंट को नहीं देखता है, तो इसे हम क्या है 1-to-1 रिलेशनशिप के अंतर्गत समझेंगे। नेक्स्ट है 1-to-मैनी रिलेशनशिप। जैसा कि नेम से ही समझ में आ रहा है कि 1-to-मैनी रिलेशनशिप में एक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्ति से कनेक्ट हो सकता है या एक रिकॉर्ड एक से अधिक रिकॉर्ड से कनेक्ट हो सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक जो मास्टर फाइल है उस मास्टर फाइल के कई चाइल्ड फाइल या कई चाइल्ड रिकॉर्ड हो सकते हैं। 1-to-मैनी रिलेशनशिप में मास्टर फाइल में कई चाइल्ड हो सकते हैं, और जैसे कि एक पेरेंट के कई चाइल्ड हो सकते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ भी ये 1-to-मैनी रिलेशनशिप के अंतर्गत आ सकता है। नेक्स्ट जैसे है मैनी-to-मैनी रिलेशनशिप। मैनी-to-मैनी रिलेशनशिप में क्या बताया गया है कि जब इस रिलेशनशिप को काम करने के लिए आपको एक तीसरी टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें जंक्शन टेबल कहा जाता है, और यह टेबल भिन्न रिलेशनशिप को स्पष्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है। और तो इसके कहने का मतलब ये है कि मैनी-to-मैनी का मतलब ये होता है कि जब दोनों ही टेबल या दो से अधिक टेबल हैं तो वो तीनों ही टेबल एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। मतलब मास्टर टेबल बाकी दो टेबल से कनेक्ट रहेगी और बाकी जो टेबल है वो भी दोनों टेबल से कनेक्ट रहेंगी। तो इस प्रकार की जो लिंकिंग होती है वो मैनी-to-मैनी रिलेशनशिप कहलाती है। जैसे कि यदि आपके सब्जेक्ट वगैरह की बात की जाए या टीचर की बात की जाए, तो एक स्टूडेंट सभी टीचर से पढ़ता है, एक स्टूडेंट कई टीचर से पढ़ता है और एक टीचर कई क्लास में भी पढ़ाता है। तो इस प्रकार की जो रिलेशनशिप है
वो मैनी टू मैनी के अंतर्गत आती है। तो ये तीनों ही टॉपिक कई बार पूछे गए हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है, 1 to 1 का एग्जाम्पल बताइए, 1 to मैनी का एग्जाम्पल बताइए और मैनी टू मैनी का एग्जाम्पल बताइए। तो इन तीनों ही टाइप्स के रिलेशनशिप को सही तरीके से पढ़िएगा और इसके बाद हम आपको रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं उसका भी सिंटैक्स आगे हम आपको बताने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।